आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। इसरो में आज फिर बुलंद हुआ इसरो का सितारा, दुनिया करेगी सलाम। बारिश के बाद ठंडी हवाओं का सितम जारी, बढ़ गई ठिठुरन। कड़ाके की ठंड के लिए रहे तैयार, नए साल से बदलेगा मौसम। विमान हादसे में जिंदा बची महिला ने होश में आते ही पूछा कुछ ऐसा, हर कोई रह गया सन्न। युद्ध के बीच इजरायली पीएम नेतन्याहू की हुई सर्जरी, रिकवरी के लिए कुछ दिन तक अस्पताल में रहेंगे। गाजा में बंधकों के साथ हुआ था यौन उत्पीड़न, इजरायली रिपोर्ट में हुए कई चौंकाने वाले खुलासे। चीन ने बनाई दुनिया की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन, जाने कितनी है रफ्तार। 140 किलो वजन, 20 कदम चलने पर सांस फूल जाती थी, राम कपूर ने किया खुलासा। बिग बॉस कंटेस्टेंट पायल रोहतगी ने पति संग्राम संग लड़ाई पर दी सफाई। और बुमराह ने टेस्ट में 13वीं बार किया ऐसा, मेलबर्न में आंकड़े शानदार। भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक बड़ा और बेहद महत्वाकांक्षी कदम उठाने जा रही है। इसरो के स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन की उल्टी गिनती रविवार रात से ही शुरू हो गई थी। यह मिशन भारत को चीन, रूस और अमेरिका जैसे देशों की सूची में शामिल कर देगा, जिन्होंने इन स्पेस डॉकिंग तकनीक में महारत हासिल की है। इसरो ने घोषणा की है कि PSLV C60 रॉकेट प्रक्षेपण 30 दिसंबर यानी आज 9:58 पर श्रीहरिकोटा स्थित पहले लॉन्च पैड से किया गया। यह मिशन स्पेसएक्स को प्राथमिक पेलोड के रूप में ले जाएगा, जिसमें 2 अंतरिक्ष यान शामिल है। इसके साथ ही 24 अन्य माध्यमिक पेलोड भी भेजे जाएंगे। स्पेस डॉकिंग तकनीक भारत के अंतरिक्ष महत्वाकांक्षियों को नई ऊंचाई तक ले जाएगी। यह तकनीक चंद्रमा पर मानव मिशन, वहां से नमूने वापस लाने और भारत के अपने अंतरिक्ष स्टेशन, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण और संचालन के लिए बेहद जरूरी है। इस तकनीक का उपयोग उन मिशनों में भी किया जाएगा जहां एक से अधिक रॉकेट लॉन्च करके सामान्य उद्देश्यों को पूरा किया जाएगा। 2 दिन की लगातार बारिश और ठंडी हवाओं के चलते दिल्ली में कपकपी बढ़ गई है। शहर सर्द की चपेट में है और तापमान में लगातार गिरावट जारी है। भारतीय मौसम विभाग ने सोमवार को धुंध और कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। दिल्ली के कई इलाकों में घना कोहरा छाया हुआ है। शहर में बने रैन बसेरों ने बेघर लोगों को राहत पहुंचाई है। इन सरकारी आश्रयों में उन्हें कंबल, भोजन और बिस्तर जैसी सुविधाएं दी गई है। कड़ाके की ठंड से बचने के लिए यहां शरण लेने वालों ने बताया कि स्थानीय आश्रयों में जाने से पहले उनसे आधार कार्ड दिखाने को कहा गया। बिहार सहित देश भर के मौसम में तेजी से बदलाव हो रहा है। ठंड और कोहरे के सितम के बीच हुई बारिश ने लोगों की परेशानी और बढ़ा दी है। मौसम विभाग के अनुसार आज राजधानी पटना सहित प्रदेश का मौसम शुष्क रहेगा। 24 घंटे बाद तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस गिरावट की संभावना है। सुबह के समय प्रदेश के अधिसंख्य भागों में हल्का कोहरा छाया रहेगा, जिसका असर लोगों पर भी पड़ेगा। मौसम का हाल, पटना में आज अधिकतम तापमान 25 और न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मुजफ्फरपुर में आज अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। और भागलपुर में आज अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। कुदरा व आसपास के इलाके में भी इस बार के ठंड के मौसम में रविवार को पहली बार आकाश में कोहरा छाया रहा। दक्षिण कोरिया के मुआन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रविवार को भीषण हादसा हुआ। इस हादसे में विमान में सवार 181 यात्रियों में से 179 लोगों की जान चली गई, वहीं 2 लोग ही जीवित बच पाए। इन दोनों को मोकपो कोरियाई अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसमें से एक फ्लाइट अटेंडेंट ने डॉक्टरों से अपनी स्थिति के बारे में पूछते हुए कहा, मुझे क्या हुआ। कोरिया टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक फ्लाइट अटेंडेंट ली पूरी तरह से भ्रमित दिखी और उन्होंने अपनी चोटों की जानकारी देने के बजाय डॉक्टर से पूछा, मैं यहाँ क्यों हूँ। हालांकि ली ने बताया कि उन्होंने विमान की लैंडिंग के दौरान खुद सीट बेल्ट से बंधी हुई थी, लेकिन लैंडिंग के बाद के घटनाक्रम को वह याद नहीं कर पा रही हैं।
इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की प्रोस्टेट सर्जरी सफलतापूर्वक हो गई है। पिछले कुछ दिनों से नेतन्याहू प्रोस्टेट की समस्या से जूझ रहे थे और उनकी सर्जरी कराने के लिए रविवार को अस्पताल पहुंचे थे। डॉक्टरों के मुताबिक नेतन्याहू के यूरिन ट्रैक में इंफेक्शन हो गया था, जिस वजह से उनके प्रोस्टेट में दिक्कत आ गई थी। नेतन्याहू के ऑफिस ने बताया कि कुछ दिन पहले ही यूरिन ट्रैक में हुए संक्रमण के बारे में पता चला था, जिसका इलाज दवा से किया जा रहा था, लेकिन आगे ये इंफेक्शन नहीं फैले इसके लिए सर्जरी कराई गई। इजरायली पीएमओ ने बताया कि सर्जरी बिना किसी जटिलता के सफलतापूर्वक हो गई। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री सर्जरी के बाद होश में आ गए हैं और वो अच्छी स्थिति में हैं। हालांकि कुछ दिनों तक वो रिकवरी के लिए अस्पताल में डॉक्टर की देखरेख में रहेंगे। इजराइल के स्वास्थ्य मंत्रालय ने रविवार को एक रिपोर्ट जारी कर बताया है कि गाजा में बंधक बनाकर रखे गए लोगों का बड़े पैमाने पर शारीरिक और यौन उत्पीड़न किया गया। इसमें बच्चे भी शामिल थे। ये रिपोर्ट उन डॉक्टरों के निष्कर्षों पर आधारित है जिन्होंने पिछले साल युद्ध विराम के दौरान रिहा किए गए 100 से अधिक बंधकों में से कुछ का इलाज किया था। इसमें कहा गया है कि बंदियों को गंभीर शारीरिक और यौन शोषण का शिकार होना पड़ा। बंदियों की गई क्रूरता में पिटाई, अलगाव, भोजन और पानी से वंचित करना, बाल खींचना और यौन उत्पीड़न शामिल था। यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र को भेजी जानी है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर हमास के युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई पर सहमत होने का दबाव बढ़ा सकता है। बंधकों के परिवारों और उनके समर्थकों ने महीनों तक प्रदर्शन किया है। इस बीच रविवार को गाजा में एक अस्पताल में इजरायली हमले में 7 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य लोग घायल हो गए। चीन ने रविवार को अपनी हाई स्पीड बुलेट ट्रेन का अपडेटेड मॉडल पेश किया। इसे बनाने वालों का दावा है कि टेस्टिंग के दौरान इसकी स्पीड 450 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच गई, जिससे यह दुनिया की सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन बन गई। चीन स्टेट रेलवे ग्रुप कंपनी के मुताबिक CR 450 प्रोटोटाइप के रूप में जाना जाने वाला नया मॉडल यात्रा के समय को और कम करेगा और कनेक्टिविटी में सुधार करेगा, जिससे देश में बड़ी संख्या में यात्रियों के लिए यात्रा अधिक सुविधाजनक और कुशल हो जाएगी। सरकारी सिन्हुआ की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि CR 450 प्रोटोटाइप ने परिचालन स्पीड, ऊर्जा खपत, आंतरिक शोर और ब्रेकिंग दूरी के साथ 450 किलोमीटर प्रति घंटे की टेस्टिंग स्पीड हासिल की। यह वर्तमान में सेवा में चल रही CR 400 फुक्सिंग हाई स्पीड रेल की तुलना में काफी तेज है, जो 350 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है। चीन रेलवे प्रोटोटाइप के लिए लाइन परीक्षणों की एक श्रृंखला की व्यवस्था करेगा और तकनीकी संकेतों को अनुकूलित करेगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि CR 450 जल्द से जल्द वाणिज्यिक सेवा में प्रवेश करे। टीवी के फेमस एक्टर राम कपूर ने 55 किलो वजन कम करके अपने फैंस को चौंका दिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी फोटोज शेयर की। अपनी फिटनेस जर्नी के बारे में बताते हुए राम ने कहा कि उनका वजन सबसे ज्यादा 140 किलो था और उस समय छोटे मोटे काम करना भी उनके लिए मुश्किल काम लगता था। 51 साल के राम कपूर ने टाइम्स को बताया कि उन्होंने वजन कम करने के लिए सर्जरी या प्रक्रिया नहीं करवाई, बल्कि इसके बजाय उन्होंने हेल्दी खाना और एक्सरसाइज सहित पुराने जमाने के तरीके को चुना। उस समय को याद करते हुए जब उन्हें अपने रोजमर्रा के काम करने में संघर्ष करना पड़ता था, राम ने कहा कि मेरा सबसे ज्यादा वजन नियत और जुबली में काम करते वक्त मेरा वजन 140 किलो था। वे रोल्स मेरे बॉडी शेप के अनुकूल थे, लेकिन मैं अस्वस्थ था। सिर्फ 20 कदम चलने के बाद सांस फूलने लगती थी। मैं डायबिटीज से भी पीड़ित था। पैर में चोट थी और बेसिक मूवमेंट करने में भी मुझे संघर्ष करना पड़ता था। एक्ट्रेस पायल रोहतगी इन दिनों पर्सनल लाइफ की वजह से सुर्खियों में बनी हुई है। हाल ही में उनके पति के साथ एक झगड़े का वीडियो वायरल हुआ था। साल 2022 में पायल ने रेसलर संग्राम सिंह से शादी की थी। इन दिनों दोनों के बीच चल रहे विवाद को देखकर लग रहा है कि उनका रिश्ता कमजोर होता जा रहा है। अभिनेत्री पायल रोहतगी को बिग बॉस 8 से पॉपुलैरिटी मिली। इसके बाद वह कई प्रोजेक्ट्स में नजर आई और साल 2022 में वह लॉक अप शो में नजर आई थी। इसके साथ ही पायल कई पॉपुलर फिल्मों का हिस्सा भी रह चुकी है। वहीं उनके पति संग्राम सिंह बिग बॉस 7 में नजर आए थे। इसके अलावा वह कई अन्य रियलिटी शोज में भी काम कर चुकी है। खैर, दोनों ही इन दिनों झगड़े की वायरल वीडियो के कारण काफी चर्चा में है।
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का चौथा टेस्ट मेलबर्न में खेला जा रहा है। इस बॉक्सिंग डे टेस्ट के आखिरी दिन भारत के सामने 340 रन का लक्ष्य है। ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी 334 रन पर समाप्त हुई। भारत के स्टार गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने नॉर्थन लियोन को क्लीन बोल्ड कर ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी समाप्त की। इस विकेट के साथ ही बुमराह ने टेस्ट में 13वीं बार पारी में 5 विकेट लिए। उन्होंने मेलबर्न में बॉक्सिंग डे टेस्ट में एक बार फिर कहर बरपाया और इस मैदान पर उनके आंकड़े शानदार रहे। वहीं बुमराह इस साल टेस्ट में सबसे कामयाब गेंदबाज भी है। बुमराह ने ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी में लियोन के अलावा सैम कोस्टास, ट्रेविस हेड, मिचेल मार्श और एलेक्स कैरी को आउट किया। पहली पारी में बुमराह ने 28.4 ओवर में 99 रन देकर 4 विकेट लिए थे, जबकि दूसरी पारी में उन्होंने 24.4 ओवर गेंदबाजी की और 57 रन देकर 5 विकेट झटके। बुमराह ने इस टेस्ट में 200 विकेट भी पूरे किए थे। फिलहाल उनके नाम 44 टेस्ट में 203 विकेट है। इस दौरान उनकी गेंदबाजी औसत 19.43 की और स्ट्राइक रेट 42.22 का रहा। 22 रन देकर 6 विकेट उनकी सर्वश्रेष्ठ रही। बुमराह टेस्ट में भारत के लिए दूसरे सबसे तेज 200 विकेट पूरे करने वाले गेंदबाज भी हैं। उनके आगे रविचंद्रन अश्विन हैं, जिन्होंने 37 टेस्ट में यह मुकाम हासिल किया था।